क्वेश्चन 5A। सो इसमें एवरेज प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। या कैलसी छोड़ दो, कैलकुलेटर छोड़ दे, खुद से कर ले। बताओ गाइस एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 52,000। एंड देन नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना है? इनटू 2। ओके, क्वेश्चन 5B। गाइस लास्ट क्लास है आज गुडविल के। we'll be starting with a new chapter in the next class. So average profit of last 5 years 18,000 plus 24,000 minus 9,000 plus 27,000 plus 40,000 divided by 5। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? बिना कैलकुलेटर के कर लो, तेरे को भी बोल रहा हूँ मैं। कैलसी बंद कर दे, वही बोल रहा हूँ, कैलसी बंद कर दो। What is the total? Hmm, 1 lakh टोटल हो गया। ओके, गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने की बने क्वेश्चन में? So 20,000 into 2 is 40,000 and 20,000 का जो हाफ होता है वो कितना हो जाता है? 10,000। So your answer is 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6A। Profits for the last 3 years are given to you. You have to compute the value of the goodwill on the basis of 2-year purchases of the average profit of last 3 years. So 2022, 2023, 2024. 40,000, 50,000, 45,000। सेल ऑफ लैंड एबनॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है? ठीक है, इट्स अ इंसिडेंटल इवेंट। सो उस पे जो भी गेन हुआ है उसका इफेक्ट हमें हटाना है। सो दैट गेन हैज इंक्रीज योर प्रॉफिट, वी हैव टू रिमूव इट्स इफेक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग इट। सो कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 5,000। Then 10,000 loss on sale of machine, add
एंड देन 5,000। अब वहां पर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, सो एक्सक्लूडिंग डज नॉट मीन कि आपने वो माइनस कर रखा है। एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि वो लिया ही नहीं है। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस जो हमें हर साल माइनस करना ही होता है। तो आपने वो माइनस नहीं करा तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। अब आप बोलो कि नहीं एक्सक्लूडिंग का मतलब तो माइनस होता है, तो उसके ऊपर पढ़ो जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, तो फिर वहां पर भी तो एक्सक्लूडिंग लिखा होना चाहिए। लॉस को इंक्लूड कैसे कर रहे हैं, लॉस तो एक्सक्लूड होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जब वो इंक्लूड बोल रहा है तो मतलब उस चीज का इफेक्ट तुमने प्रॉफिट्स में लिया है। जब वो एक्सक्लूड बोल रहा है तो दैट मींस दे हैवंट टेकन द इफेक्ट ऑफ इट। सो इंश्योरेंस इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, वी हैव टू टेक द इफेक्ट ऑफ इट, सो हम उसको माइनस करते हैं। So 1,35,000 is total या कुछ और आ रहा है? Average profit of 3 years is कितना हो गया? And number of year purchases कितना है? Guys, क्वेश्चन पढ़ के बताओ number of year purchases. 90,000 is your goodwill. Question number 6B. Two-year purchases of last 4 years average profit. 1, 2, 3, 4. The profit of the first year includes theft of goods of 3,000. Add हो जाएगा. Profit of the second year includes abnormal gain 3,000. Minus हो जाएगा. While the profit of the fourth year includes speculative profit of 2,000. Minus हो जाएंगे. Speculative profit does not happens in the normal course of business, so you have to remove it. तो ये हो गया आपका 33,000. So total कितना आ रहा है? 3, 4, 5, 6 and 4, 5, 7. And average profit and number of year purchases is 78,000 is the goodwill. Question 7. फाइव ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है.
Okay, calculate goodwill on the basis of 2-year purchase of weighted average profit. Weights are 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. तो पहले summation of weights निकाल लो. So last number is 5. Summation of weights निकालने का तरीका क्या है? 5 दे रखे. तो 5 into 6 by 2 कर दो. तो 5 into 3, 15 will be the summation of weight. ठीक है? जो भी ये last number होगा, ये एक sequence में होना चाहिए. तो जो भी ये last number है, इसमें +1 से multiply करो, divide by 2. That will give you the summation of weight. Okay, अब multiply करो. 19,000, 50,000, 80 बनाएगा. फिर 1,20,000. And then 1,65,000. Okay, so please add this 8, 9, 10. 1 lakh, 1,50,000, 2,65,000, 3,65,000, 4,35,000 आ रहा है क्या समेशन? Now weighted average profit is equal to summation of profit into weight divided by summation of weight. So 4,35,000 divided by 15. So 3 5s are 3. 5 ones are 29,000. And then goodwill is equal to number of year purchases. 2. So 58,000 is your goodwill. Weights कैसे given है? 1, 2, 3, 4. So 4 into 5 by 2 कितना हो गया? 10. तो इसका summation हो गया 10 weights का. 25, 30, 24, 38. हाँ जी, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बताओ. एडजस्टमेंट्स क्या दे रखे हैं? A major repair was made in plant 10,000 of cost land was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill consideration subject to depreciation at 10% per annum of reducing value. क्या करेंगे इसमें, बताओ. एनी आइडिया? एनी आइडिया? क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है. कर लिया? किसी ने करा है? वरुण कर लिया तो नहीं? क्या करेंगे इसे बताओ, कुछ कोशिश करो. एक्सपेंस को क्या करना है? कैपिटलाइज्ड. वहां पर वो बोल रहे हैं कि मेजर रिपेयर हुआ है प्लांट में, ठीक है, एंड उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया. व्हाट डज इट मीन?
मतलब हमने उसको रेवेन्यू से माइनस कर दिया, मतलब हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। या है समझ? वो बोल रहा है उसको कैपिटलाइज करना है, उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है। सो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? मैंने तेरे को अकाउंटिंग टर्म्स करवाए थे ना मैंने, उसमें दो एक्सपेंडिचर करवाए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन एसेट। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिनका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होता है। तो वो बोल रहा है उसको रेवेन्यू से हटाओ और उसको कैपिटलाइज करो, मतलब उसको एसेट बनाओ। तो जैसे ही आप उसको एसेट बनाओगे क्या होएगा? वो एक्सपेंस से हट जाएगा, और एक्सपेंस से वो जैसे ही हटेगा आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सो 2023 कौन सा ईयर है इसमें? 2023 इज दिस। सो 1st April 2023 till 31st March 2024। ये ध्यान रखना, 23 यहां नहीं ले लेना, ये 31st March 2023 है। डेट क्या है? 1st जुलाई। तो विच इज कमिंग आफ्टर दिस ना, तो इसलिए इस ईयर में आएगा, ये ध्यान रखना, ये इशू होता है। ओके अच्छा, तो 1st जुलाई को हम क्या करेंगे? उसको एक्सपेंस से हटाएंगे एंड उसको क्या बना रहे हैं? एसेट बना रहे हैं। सो आवर प्रॉफिट्स विल increase by 10,000 as soon as we remove it from our expense। आया समझे? अब वो क्या बन गया? एसिड बन गया। एसिड क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%। तो 10,000 का 10%, बट क्या 10% के आगे पर एनम लिखा है? सो यू हैव टू लुक एट द टाइम पीरियड इन्वॉल्व। तो आपने वो 1st जुलाई को परचेज करा है, सो जुलाई टू मार्च हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। सो इनटू 9/12 ये डेप्रिसिएशन निकालो, कितना? 750। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, तो उसको आपने कंसीडर करना है। तो यहां से माइनस हो जाएगा। देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हो? किस ईयर का? जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होएगा वो क्या होता है? वैसे क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? Stock remain, stock left unsold. सो अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। वो जो अनसोल्ड स्टॉक होएगा एक साल का, वो अगले साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। आपने क्लोजिंग स्टॉक अगर 2022 का ओवर वैल्यू कर दिया है तो दैट मींस व्हाट? 2023 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया? ओवर वैल्यू। क्या है समझ? तो अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इंक्रीजेस योर प्रॉफिट। आपने अगर इसको ओवर वैल्यू कर दिया तो दैट मींस अननेसेसरली आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा के रखा हुआ है। तो क्या करेंगे? माइनस। सो 2022 से माइनस करेंगे एंड व्हाट इज द अमाउंट? 3000। ये आया समझ? यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, एक्सेस दिखा दिया आपने। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? ये प्रॉफिट को घटाता है, डिक्रीज करता है। सो बिकॉज ऑफ ओपनिंग स्टॉक द प्रॉफिट्स आर गोइंग डाउन। आया समझ ये चीज? तो इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो गलत कम हो रखे हैं। तो क्या करेंगे? एट 3000। तो आपको क्या याद रखना है? अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है यहां से माइनस करा है तो अगले साल प्लस, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होती तो यहां प्लस होता, अगले साल माइनस। ओके, प्लीज कैलकुलेट दिस। ये 54,000 आएगा, ये भी कितना हो गया? 27। 27 into 3 is and 48,000 minus 750 is 47,250।
47,250 into 4. ऐड करो प्लीज। गाइस कैन यू आंसर तो होगा ठीक। मैं चश्मा उतार के पढ़ा हूं यहाँ पर एरर कर रखा है ना। दे हैव नॉट मेंशन कि ये जो ईयर है ये क्लोज कब हो रहा है। तो ये क्या एज्यूम करके चल रहे हैं 31 दिसंबर। तो जिसकी वजह से हमारा इस 2 साल का डेटा गलत हो गया है। ठीक है, अब एक मिनट रुको जरा। आई थिंक ये हमें चेंज करना पड़ेगा। एक बारी फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, किस ईयर में वो बोल रहा है एसेट का। 2023 ना, तो यहां से लेंगे एंड फर्स्ट जुलाई ना, तो यहाँ पर 10,000 ऐड होगा एंड अब 10,000 का 10% कितना हो गया 1000 एंड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 500 यहाँ से माइनस होगा। अच्छा अब देखो डेप्रिसिएशन WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन कौन से मेथड पे WDV। सो अगले साल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो 10,000 इज द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 500 का। सो अब एसेट की वैल्यू कितनी होगी अगले साल 9500 का 10% 950 यहां से माइनस होगा। ठीक है, 10,000 एसेट की वैल्यू है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने 6 मंथ यूज करा तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। 10,000 में से 500 माइनस करा, 9500 इज द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वो आपने पूरा साल डेप्रिशिएट करा तो इनटू 10% 950 ये आ गया। अब गुडविल सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किस ईयर में लिखा हुआ है 22। तो 22 में यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3000 एंड ये माइनस हो रहा है तो अगले साल ऐड हो जाएगा। नाउ डू दिस, इसकी वजह से एरर हो रहा है। उन लोगों ने वहां पर मेंशन नहीं कर रखा कि वो मार्च एंडिंग है कि दिसंबर है, तो ऐसा दिस सिचुएशन दे विल नॉट गिव यू इन एग्जाम्स। थर्टी फोर 37 36 500 into 3 ना। 29,500. अबे बोल क्या रही हो भाई, तेरी बात कर रहा हूँ, तेरे मुंह से आवाज आ रही है तो तू बोल रहा है। तो मतलब दूसरों की बुक्स में से देख के बोलता है हैं? फिर से एग्जाम में नहीं हो पाएगा। यू आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर। ये कितना आएगा 37 150 या 3750। अबे 37 38 हाँ क्या 37 अब बता। 50 0 ठीक है, 10 लग रहा है। ठीक है, सही है। इसको इनटू फोकस देखो तुम, देन मुझे नहीं आता। 148 कितना 148 140 हाँ 200 अरे नहीं 148 200 ना। ऐड करो जरा फटाफट सबको। ऐड करो गाइस क्विकली। नहीं ऐड तो कर दो। अरे ये तो बता दो। 3,36,700. 3,36,700
सो इसको डिवाइड बाय 10 करोगे 33670 एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक है, वो गड़बड़ इन लोगों ने बस यही कर दिया. दे हैवंट मेंशन्ड कि इट्स कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन दे विल नॉट क्रिएट इन योर एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8B. हाँ जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट. सो अगेन गाइस, यहाँ पर आप लोगों को ईयर मेंशन कर लेता है कैलेंडर से डालिए, नहीं करेंगे इन द क्वेश्चन पेपर वगैरह. सो ऑन 1st January 2023, अब ये हो जाएगा 1st January 2023. सो दिस इज 1st January 2023 till 31st December 2023. सो ऑन 1st January 2023, 8,000 रुपीज का दैट वाज चार्ज टू रेवेन्यू. दैट मींस व्हाट, आपने अपने प्रॉफिट में से 8,000 रुपीज कम कर दिया. क्या हो गया? क्या? कोई नहीं, लूप आ जाएगा. सो आपने अपने एक्सपेंसेस के अंदर 8,000 रुपीज दिखा दिए. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है, मतलब उसको हमें एसेट बनाना है. सो एज सून एज यू रिमूव दैट एक्सपेंस एंड कैपिटलाइज इट, वो क्या हो जाएगा? वो एसेट बन जाएगा और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. देन क्योंकि वो एसेट बन गया, एसेट क्या होता है? डेप्रिशिएट होता है. पिछले क्वेश्चन में क्या था? डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन डू नॉट चेंज. तो इसकी यूजफुल लाइफ कितना परसेंट दे रहे थे? सॉरी, इनटू 10%. सो डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम एवरी ईयर, इट विल नॉट चेंज, बट आपको मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा. So we are using the asset for the entire year. 1st Jan को ये इशू हुआ है, तो 1st Jan से 31st December 12 months. So पूरा का पूरा 800 डेप्रिसिएशन लगेगा. डेप्रिसिएशन खाली एक ही साल के लिए लगता है, हर साल के लिए लगेगा ना. तो इसके नेक्स्ट ईयर के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 800 ही माइनस करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन चेंज क्यों नहीं हो रहा? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज. मनन समझ आया तेरे को? चैप्टर 11 का है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये मैंने किसी को नहीं पढ़ाया. तो ऐसे ठीक है, ये समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 2022 एंड 2024 क्या कर रखा है हमने? ओवर वैल्यूड. सो अगर ओवर वैल्यूड कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक, याद कर लो माइनस करना होता है. तो यहां से माइनस, यहां से माइनस 1000 एंड 2000. जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. तो यहां माइनस हो रहा है, तो इस साल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. एंड लास्ट क्या दे रखे हमने? मैनेजमेंट कॉस्ट. इज मैनेजमेंट कॉस्ट टू बी चार्ज एवरी ईयर? क्वेश्चन पढ़ो, एनुअल लिखा है ना, तो दैट मींस एवरी ईयर. हाउ मच? 3000. सो सब्ट्रैक्ट it from all the years. चलो guys, calculate. ये हो गया 17,000,
ये कितना हो गया 2652. देन ये कितना हो गया 8 minus 3 is 5 6 5200. ये 30,200 हो रहा है क्या 30,200 ये इंटू 3 कितना हुआ 90. एंड ये हो गया आपका 5 5800 38,000 minus 5800. So ये 200 हो गया 32,200 into 4. So 0 0 8 8 12. देखो गाइस चेक कर लेना प्लीज सम दिस अप and multiply it with number of your purchases. कितना आ रहा है टोटल एंड देन आपका व्हाट इज गुडविल 2,88,400 into number of your purchases is 2 0 0 8 16 16 17 5,76,800. Okay guys, question 9a, super profit method. Super profit is equal to average profit minus normal profit. And how do you calculate normal profit? Normal profit is calculated as capital employed into rate by 100. And once you have super profit, then goodwill is equal to super profit into number of year purchases. Okay. So पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो क्वेश्चन नंबर 9A में. Average profit of 4 years. So 180, 183, 480, 1,20,000. Then capital invested is 5 lakh. And rate of return is 15%. कितना हो गया 75,000. So super profit is equal to average profit minus normal profit. $45,000 आ रहा है. And then goodwill is equal to 45,000 into number of year purchases, that is 3 या 4 है. अबे 3 हो 135. ठीक है. और डीपीएस में क्या हो रहा है अभी स्कूल में चैप्टर 3. नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट चैप्टर 3. ओके पीएचडी करेंगे अभी हम थोड़ी देर में ना. आफ्टर गुडविल हम पीएचडी करेंगे. ओके 9B. सो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं. इसके अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%. सो ये कितना आ गया 40. देन एवरेज प्रॉफिट कितने इयर्स का 1 2 3 4 5 इयर्स का. सो 60 प्लस 80 140 140 माइनस 20 120 120 प्लस 70 190 190 प्लस 1 लाख 290 डिवाइड बाय 5. बताओ गाइस
58,000 ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट से। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल। डन गाइस, हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 होमवर्क। So till question number 17 all are homework. Till question number 17 all the questions are homework. बस सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आप ये क्वेश्चंस करते नहीं हो, एग्जाम में आ जाता है, फिर आप बोलते हैं क्वेश्चन कैसे आ गया, करवाया नहीं था, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, करा ही नहीं, और इसमें से निकला। आई वुड से आई डोंट नो, डाउट क्यों नहीं पूछा? ठीक है, तो कर लेना। ओके, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं टीएस के अंदर। टीएस के अंदर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे, वी हैव एडेड देम अप टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बट यहां पर अगर आप देखोगे ना, करंट अकाउंट का एक पार्टनर का बैलेंस दे रखा है डेबिट, सो वो क्या है? माइनस, सबट्रैक्ट करना है उसको टू गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। So question number 18 में when you are calculating capital employed, you will add the capitals of the partner, you will add the current account के balances of the partner, but जिस partner का current account का debit balance दे रखा है वो minus हो जाएगा, वो add नहीं होगा। निकालो capital employed। कितना? 4,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारे पास रिजर्व्स वगैरह कुछ है नहीं। टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे? रेट इज 10%। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? कितना गाइस एवरेज प्रॉफिट? प्लीज चेक। एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। जो 1 लाख आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसमें से आप मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करोगे, दैट इज 30,000, सो दैट विल गिव यू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 70,000। सो सुपर प्रॉफिट निकाल लो एंड देन गुडविल भी निकाल लो। Okay guys, last question, 20th. So firm has employed 4 lakh as capital. So capital employed is equal to 4 lakh. Normal profit is equal to capital employed into market rate by 100 या फिर normal rate into 100. So 4 lakh into कितना given है? 12%। 12 कैसे आया? ये जो मार्केट रेट होता है ना, आप अगर अपना मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क कितना है? दैट इज व्हाट मार्केट रेट इज। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो एफडी करवाओ, और अगर आप एफडी करवाते हो तो बैंक आपको कितना दे रहा है? 10% दे रहा है। दैट्स व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन। बट आप बैंक के अंदर एफडी नहीं करवा रहे हो, आप एडिशनल रिस्क ले रहे हो। उस एडिशनल रिस्क के लिए यू आर आस्किंग 2% एक्स्ट्रा, सो देयरफॉर द मार्केट रेट विल बिकम 12%। ये आया समझ? दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर। वो बोल रहे हैं बैंक के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वो आपको 10% दे रहा है, तो दैट्स द सेफेस्ट बेट।
But since you are investing in the market, so you want over and above what the bank is giving. ना तो मैं market में invest क्यों करूं? So to take that risk, you are asking for 2% additional. ठीक है, ये आया लैंग्वेज समझ? ये कितना आएगा? 48,000. And average profit? Average profit आपको given है 75. But जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, इट्स एन एबनॉर्मल इवेंट, इट्स नॉट अ रेकरिंग बिजनेस इवेंट. सो उसको माइनस कर दोगे तो 75 माइनस 15, 60,000. सुपर प्रॉफिट निकाल लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो. या फिर वो है कैपिटलाइज्ड है, कैपिटलाइजेशन दे रखा है. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड. अच्छा, दे हैव नॉट मेंशन्ड कि कौन सा कैपिटलाइजेशन. सो यू कैन यूज आइदर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट भी कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कर सकते हो. दोनों मेथड से आपका आंसर आ जाएगा. सो यू वांट टू यूज बोथ, यू कैन यूज बोथ द मेथड, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द टू. Please write this: reconstitution of partnership. Reconstitution of partnership means old partnership deed ceases to exist and a new partnership deed is prepared. ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म और एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी. ये कब होता है? ये तब होगा जब देयर आर चेंजेस इन द partnership. Changes like change in profit sharing ratio between or among the partners, the chapter which we'll do. Then admission of a partner. Then retirement of a partner. Then death of a partner. इन सब सिचुएशंस में क्या हो रहा है? रिकंस्टिट्यूट हो रहा है. पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच ओल्ड डीड विल बी कैंसल्ड एंड अ न्यू डीड विल बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, डन, लिख लिया. अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज dissolution of partnership. This is also known as dissolution of partnership and ना कि dissolution of partnership firm. मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का दी एंड, फर्म खत्म, फर्म का बिजनेस सब बंद. ठीक है. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन, ओल्ड डीड खत्म और एक नई डीड बनेगी. आया समझे?
सो रिकंसिड्यूशन इन सब चैप्टर्स के अंदर होगा. So chapter number 3, chapter number 4, chapter number 5, chapter number 6 and this is chapter number 7. यहां पर बिजनेस का दी एंड हो जाएगा. ये आया समझ? एंड ऑफ द बुक खत्म. दैट्स इट. खत्म बुक. यही बस चैप्टर्स पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं है. ओके. सो अब देखो, लेट्स से अर्लियर दे वर टू पार्टनर्स ए एंड बी. Which chapter are we doing? We are doing change in profit sharing ratio. इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयर था वो था 1:1. ठीक है. सो अगर फर्म के पास 1 रुपी है तो ए को कितना मिलेगा? फाइन. एंड बी को कितना मिलेगा? ठीक है. इस दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये 1 आएगा. सो ये 1 क्या है? ये फर्म का शेयर ऑफ प्रॉफिट है. क्या ये 1 से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता. क्या ये 1 से नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. इन दोनों ने डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? चेंज कर लेते हैं. अब वो क्यों कर लेते हैं चेंज? एन नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है. ए इज डिवोटिंग मोर टाइम सो ही इज आस्किंग फॉर मोर प्रॉफिट्स. चेंज कर लो. ठीक है. व्हाटएवर. ए वो है एमआरएफ वगैरह का डायरेक्टर वगैरह है. अगर वो बिजनेस छोड़ के चले जाएगा तो बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा. उसी के नाम पे कस्टमर्स आ रहे हैं तो ही वांट्स मोर प्रॉफिट. कुछ भी रीजन हो सकता है. फाइन. सो लेट्स से ए एंड बी डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन द फ्यूचर. क्या? 2:1. तो अब क्या हो रहा है? अब ए को कितना शेयर मिल रहा है? 2/3. एंड बी को कितना शेयर मिलेगा? 1/3. अगर मैं 2/3 प्लस 1/3 करूं वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. तो फर्म शेयर कैन नेवर चेंज. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन दोनों का एडिशन जो है 1 से ऊपर निकल जाए. बस हुआ क्या है, वो पहले 1 रुपी इक्वली डिवाइड कर रहे थे, अब उसी 1 रुपी को वो अलग ढंग से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. क्लियर? ओके. जब ये सिचुएशन हुई 1:1 पहले था, अब ये 2:1 हो गया. सो इस सिचुएशन की वजह से क्या हो रहा है? इस सिचुएशन की वजह से कोई ना कोई पार्टनर तो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है. देखो ये तो 1 है ना, हाफ हाफ मिल रहा था. अब ये चेंज हो गया तो किसी के पास ज्यादा जा रहा है, किसी के पास कम जा रहा है. ये 1 से तो ऊपर हो नहीं सकता. तो दैट मींस बिटवीन देमसेल्फ किसी के पास कम जा रहा है, किसी के पास ज्यादा जा रहा है. ओके. तो ना उठ जाओ, सुबह हो गई. आधे घंटे से सो रहे हो. एक क्वेश्चन करा गुडविल का आधा घंटा. पता है वैसे अभी अभी मेरे पास नई कॉफी आई है. इफ यू वांट टू ट्राई, यू नो, आई कैन गेट सम कॉफी. ओके. सो देखो ए का न्यू शेयर कितना है? 2/3. उनने आपस में क्या करा है? रेशियो चेंज कर लिया है. तो ए को अब क्या मिल रहा है? 2/3 मिल रहा है. और ए को पहले कितना मिल रहा था? 1/3. 1/2. सो ये निकालो. ये आते सॉल्व करना? आई हैव टू आस्क. सो 3 2 is 6. 6 divided by 3 is 2. ये रहा क्वेश्चन. थोड़ी बहुत आती है, बैंगलोर में रहा हूं मैं 3 साल. तो कौन सी छोड़ो. एनीवेज, तो ये ए ने क्या करा है? ए ने गेन करा है. ये आया समझ सबको? ठीक है. एंड बी की बात करते हैं. बी का न्यू शेयर कितना है? 1/3. एंड उसका ओल्ड कितना था? 1/2. ये बी ने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया. ओके. ये आया समझ? क्या हो गया? क्या हो गया? व्हाट इज द फर्स्ट? टीचर ने उल्टा नहीं करवाया है, मैंने उल्टा करवाया है. ठीक है, समझ आया? ओके. सो
हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें करना क्या होता है इस चैप्टर में, हमारा जो पर्पस होता है हमें ये निकालना है कि गेन किसने करा, सैक्रिफाइस किसने करा। सो बुक के अंदर क्या दे रखा है, बुक के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइसिंग शेयर, एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। मैंने न्यू माइनस ओल्ड लिखा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बट हमें करना ये है, अगर ये पॉजिटिव आएगा सो दैट मीन्स पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड, एंड अगर ये नेगेटिव आता है तो पार्टनर हैज गेन्ड। एंड सिंपल सा लॉजिक है ना। अब ये देखो यार, ओल्ड शेयर अगर बड़ा है, नया शेयर अगर छोटा है, तो दैट मीन्स व्हाट, उसने सैक्रिफाइस करा है और ये पॉजिटिव ही आएगा। और अगर न्यू बड़ा हो जाता है तो दैट मीन्स कि नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है और न्यू शेयर बड़ा है तो उसने गेन करा है। ठीक है, छोड़ो जो मैंने अभी बोला, बस इतना याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू आपने करना है। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, पार्टनर हैज सैक्रिफाइस, इफ पार्टनर हैज गेन्ड। बट यहां पर एक इशू है छोटा सा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल के दे रहा है। आगे चल के चैप्टर नंबर 4 के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग शेयर एक अलग चीज है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, बुक्स निकाल लो प्लीज, टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Can you please read the question? And profit and losses. So ये हमें ये हमें क्या गिवन है, दिस इज द ओल्ड रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ जी मैडम, आगे पढ़िए। So 4:3 is न्यू रेशियो बिटवीन देम। क्या निकालना है हमें? हाँ जी गाइस, सो लिखोगे आप जैन सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव है तो गेन, बट ये चीज ध्यान रखना, शेयर लिखना है। अगर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग होएगा, नेगेटिव आएगा तो गेन होएगा, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन गेन इन द ब्रैकेट्स। सो कैसे निकालेंगे, ओल्ड 1/2 माइनस न्यू 4/7। सो सिंस नेगेटिव, तो जैन ने क्या करा है, गेन करा है 1/4। तो अगर एक दूसरे पार्टनर ने उतना ही सैक्रिफाइस करा होगा, कुछ अलग अमाउंट नहीं हो सकता। तू भी ऐसे रो रहा था बुक के लिए, बुक के लिए तू भी ऐसे ही रो रहा था ना। अबे घर पे तो रोता ही होगा, बुक चाहिए। हो गया क्या, गलत लिख दिया क्या? ठीक है, शेम नहीं लिखा था। गाइस किसी को दिक्कत है समझने में, शेयर, शेम, शेनी? हाँ जी, स्लीपिंग ब्यूटी समझ आया है? 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें सोना है? वो नहीं, 3 घंटे, हाँ 3-3.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी सोना है। 3.5 आवर क्लास ना, उसके बाद सो, टाइम नहीं मिलता उसके बाद सोने का।
सेकंड क्वेश्चन गाइस, यार ये कैसे नाम रखे हैं इन लोगों ने, अहिल्या, लक्ष्मी, पार्वती. So this is the old ratio. And then they are decided कि ratio जो है वो 5:2:3 हो जाएगा. So this is the new ratio. So guys निकालो किसने गेन करा किसने सैक्रिफाइस करा. So A का old is 5/10. ये क्या है यार, ये तो इजी सा क्वेश्चन है. माइनस 5/10. L का हो जाएगा 3/10 minus 2/10. That's why I don't like this chapter. We are wasting time doing this chapter. So ये sacrifice हो गया and ये gain हो गया. Question number 3. ये सबके स्कूल में स्टार्ट हो गया चैप्टर. विच चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर भी है गुडविल. ठीक है. Guys, question number 3 is the last. So x, y, z का old ratio is 5:3:2. शांति से बैठे रहो. And new ratio is 1:1:1. So x हाँ हाँ एलसीएम कितना है? 30. शोर नहीं चाहिए मुझे, तो शांति रखो. What are you saying? कुछ गलत करा? नहीं. अगेन गाइस ये चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में पहले भी मैंने बोला अभी बोल रहा हूं, दिस इज सैक्रिफाइसिंग शेयर, गेन्ड शेयर. अगले चैप्टर में सिनेरियो चेंज हो जाएगा. दे विल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड रेशियो. रेशियो और शेयर का अलग अलग रिजल्ट आएगा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.